गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ आयुष फ्रॉम एजी डिजिटल एजेंसी। और आज हम पेट्रॉन सिक्योर ऐप जो हमारा है उसके डेमो के रिगार्ड्स में ये वीडियो बनाई जा रही है। सो बेसिकली इसका डेमो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद, अगर हमारे पास पुराना फ़ोन है तो हमें उसके सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे ये हम करके देख लेते हैं। हम सेटिंग्स में गए, सर्च किया हमने इरेज ऑल डेटा, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट फ़ोन, इरेज एवरीथिंग। ये हमने फ़ोन को कर दिया रीस्टार्ट। अगर नया फ़ोन रहे तो उसे हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती और फैक्ट्री रीसेट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ये पुराना फ़ोन था, इसके अंदर हमें पेट्रॉन सिक्योर ऐप हमारा इंस्टॉल करना था, इस वजह से इसे हमने करा है इरेज। ये सब डेटा इरेज हो रहा है। हमारा फ़ोन रीसेट हो चुका है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन शो हो रही है, इस पर हम 5 to 8 टाइम टैप्स करेंगे। फिर कनेक्ट टू वाईफाई का ऑप्शन देखेंगे तो हम यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास सिम लगी हुई है फ़ोन के अंदर तो यूज़ मोबाइल नेटवर्क फॉर सेटअप भी कर सकते हैं, वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो यूज़ मोबाइल नेटवर्क का हमने यूज़ कर लिया है। चेकिंग फॉर अपडेट्स शो हो रहा है। इसके बाद क्यूआर स्कैन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्यूआर हम स्कैन कहाँ से करेंगे? जो हम हमारे रिटेलर्स को डैशबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे उसके अंदर डैशबोर्ड के ऑप्शन में ही क्यूआर अवेलेबल रहता है, तो यहाँ से स्कैन करना होता है। तो ये क्यूआर है, इसे हम स्कैन कर लेंगे फ़ोन। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने ये स्कैन किया। इसके बाद सेट अप फॉर अ डिवाइस और नीचे एक पॉपअप आ रहा है, दिस डिवाइस विल बी मैनेज मॉनिटर्ड एंड कीप सिक्योर बाय देन ऑर्गेनाइजेशन। टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही है गूगल की सारी, इसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे सेटिंग अप वर्क डिवाइस करके शो होगा। ये अपनी सारी प्रोसेसेस है जो वो उसे फॉलो करेगा। इसकी जितनी भी फिर कंडीशंस आती है उसमें हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। और ये हमारा ऐप जो है हो चुका है, परमिशंस इसने सारी अलाउ कर दी है। तो ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है फ़ोन के अंदर। इसमें ऐसा होता है कि जो नए फ़ोन होते हैं उसमें और भी परमिशंस के लिए अलाउ कराता है, तो उसे आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउ करनी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है तो हम शो करेंगे, इसमें पेट्रॉन सिक्योर करके एक ऐप शो होने लगा हमें। अब हम इसे इंस्टॉल कैसे, अब इंस्टॉल तो कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद परमिशन सर्च करनी होगी। यहाँ पर ऐप परमिशंस का ऑप्शन आया, यहाँ पेट्रॉन सिक्योर का ऐप ऑप्शन आया। तो यहाँ पर जितनी भी परमिशंस है ये सारी अलाउ करनी होगी। ये वाला फ़ोन है, इसमें अनेबल्ड हो गया ऑटोमेटिकली बाय एडमिन, बट बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें अनेबल्ड नहीं हो पाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब तक ये प्रोसेस चल रही होती है आपको वाईफाई या फिर अगर सिम है फ़ोन के अंदर, पुराना फ़ोन है तो उसका मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई से आपको कनेक्ट रखना है, उसे डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है आपको। फिर जैसे सारी परमिशंस अलाउ हो गई, जैसे इसमें पहले से ही अनेबल्ड बाय एडमिन है, अनेबल, उसके बाद हमें क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमें पेट्रॉन सिक्योर ऐप ऑन करना है। पेट्रॉन सिक्योर ऐप ऑन करते ही हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रजिस्ट्रेशन का, एक अनइंस्टॉल ऐप का। तो हम रजिस्ट्रेशन पे टैप कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पे टैप करने के बाद परमिशंस के लिए अलाउ कर देंगे, कस्टमर नेम डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नाम डाला, कस्टमर का फ़ोन नंबर डाला, फिर उसके बाद एंटर एनरोलमेंट टोकन का ऑप्शन आता है। तो ये हमें टोकन कहाँ से मिलेगा, हम फिर से वापस से रिटेलर के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। रिटेलर के डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर हमें यूज़र्स का एक ऑप्शन दिखेगा, एक एक्टिवेशन की का ऑप्शन दिखेगा। तो हम एक्टिवेशन की पे टैप करेंगे, व्यू एक्टिवेशन की पे टैप करेंगे। फिर जैसे ही हम टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर कीज़ दिखने लगेंगी एक्टिवेशन कोड वाली। तो यहाँ से हम देख लेंगे असाइंड कौन सी है और न्यू कौन सी है। जो असाइंड वाली कीज़ है वो पहले से असाइंड हो जाती है, मतलब वो यूज्ड वाली कीज़ होती है, और जो न्यू है वो फ्रेश की होती है। तो जो हमारे पास फ्रेश की है इसका हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो हम ये फ़ोन के अंदर डाल देते हैं, जो एक्टिवेशन कोड है वही होता है हमारा एनरोलमेंट टोकन। तो ये हम इस फ़ोन के अंदर डाल देते हैं।
इसके बाद हम यहाँ पर रिटेलर का फ़ोन नंबर डाल देंगे। रिटेलर का फ़ोन नंबर में वाला फ़ोन नंबर आएगा जो रिटेलर को हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमने लॉग आउट करी यहाँ से आईडी, लॉग आउट करने के बाद हमें यहाँ दिख जाएगा कि रिटेलर का फ़ोन नंबर क्या है, किस नंबर से रजिस्टर्ड है लॉगिन, तो वाला ही नंबर यहाँ पर डलेगा। ये हमने कर दिया डाल के। ये होने के बाद हमने इसे एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अपडेट सेटिंग्स, और ये फ़ोन में एक्टिवेट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो हम अब इसमें एक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हम ये फिर से रिटेलर्स पैनल में आ गए। रिटेलर्स पैनल में आने के बाद यूज़र्स पे गए। यूज़र्स पे जाने के बाद यहाँ एक्शन का ऑप्शन शो होता है, तो ये एक्शन पे टैप किया। एक्शन पे टैप करने के बाद यहाँ लॉक का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं, लॉक, अनलॉक, जनरेट अनलॉक पिन और जनरेट अनइंस्टॉल पिन। नहीं, उसके बाद लास्ट ऑप्शन रहता है सेंड रिमाइंडर का। तो हमने इसमें लॉक के ऑप्शन पे टैप किया और सबमिट किया। जैसे ही हमने सबमिट किया, सबमिट करने के तुरंत बाद एक बार हम लोड कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने जैसे ही लॉक पे टैप किया, एक बार पेज को रिफ़्रेश करा तो तुरंत फ़ोन लॉक हो गया है विद इन सेकेंड्स। जैसे ही हमने लॉक किया वैसे इसे अनलॉक भी कर सकते हैं हम। यूज़र्स पे गए, एक्शंस पे टैप किया, उसके बाद जहाँ लॉक का ऑप्शन है वहाँ पर अनलॉक का भी ऑप्शन आता है। अनलॉक के ऑप्शन पे टैप करके सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया, ये हमारा फ़ोन तुरंत अनलॉक हो चुका है। उसके बाद और भी ऑप्शंस आते हैं एक्शंस पे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है, अगर फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाता है तो एक जनरेट करना होता है अनलॉक पिन का। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई रीज़न से फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाता है तो हम जनरेट अनलॉक पिन करके भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये हम देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है। ये हमारा एक अनइंस्टॉल अनलॉक कोड जनरेट हो गया है। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये हम एक बार देख लेंगे। हम वापस से एक्शंस पे गए, हमने ये एक्शन पे टैप किया। एक्शन पे टैप करने के बाद दोबारा फ़ोन को हमने लॉक कर दिया। जैसे ही हमने लॉक करा, फ़ोन तुरंत लॉक हो गया। तो क्लिक टू अनलॉक का एक ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर हम अनलॉक कोड डाल देंगे। और ये अनलॉक कोड हमने जो एक्टिव अभी रिसेंट में ही हमने जो अभी कोड एक जनरेट किया वो होता है ये अनलॉक कोड। जैसे आप देख सकते हैं ये अनलॉक कोड है हमारा, तो ये हम डाल देंगे तो इससे भी फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ओके, सो लास्ट हमारा जो बचा है वो है जनरेट अनइंस्टॉल पिन। अनइंस्टॉल पिन जनरेट करने से क्या होगा कि हम ऐप को अनइंस्टॉल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पर हमारा अनइंस्टॉल पिन जनरेट नहीं है हमारी आईडी का, तो ये हम जनरेट कैसे करेंगे। हम जाएंगे एक्शन पे, एक्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पर जनरेट अनइंस्टॉल पिन कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारा अनइंस्टॉल पिन जनरेट हो जाएगा। ये हमारा अनइंस्टॉल कोड जनरेट हुआ। फॉर एग्जांपल, कोई क्लाइंट है जिनकी EMIs वगैरह सब कंप्लीट हो गई, तो जो हमारे रिटेलर है वो उन्हें अनइंस्टॉल पिन प्रोवाइड करा देंगे जिसकी हेल्प से वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं ऐप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऐप ऑन करने का पड़ेगा। ऐप ऑन करने के बाद अनइंस्टॉल ऐप, यहाँ पर अनइंस्टॉल पिन जो है 4307886 ये डाल के वेरीफाई इंस्टॉल करेंगे। यू कैन अनइंस्टॉल द ऐप नाउ। अब हम ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये हम ऐप पे गए, ऐप इन्फो पे गए, अब यहाँ पर हमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होने लगा। अनइंस्टॉल पे जाके हमने ये ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। आई होप आपको ये डेमो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।